हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दत्ता मैथ क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 12 जो कि है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आप लोगों ने पिछले क्लास में वृत्त, आयत, वर्ग इत्यादि का क्षेत्रफल निकालना सीख चुका है। इस क्लास में हम लोग हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के वृत्त से संबंधित, वृत्त से रिलेटेड जो भी वस्तुएं हैं उनका क्षेत्रफल निकालना और परिधि निकालना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट को जान लेते हैं और देखते हैं एक सर्कल में, एक वृत्त में क्या क्या चीज़ आता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं। यहाँ पे तो ये एक सर्कल हो गया। तो सर्कल एक्चुअल में होता क्या है, तो सर्कल जो है एक सेट ऑफ पॉइंट्स है। मतलब ये जो लाइन बना हुआ है यहाँ से यहाँ, अगर बहुत सारे पॉइंट को मिला देते तो इस तरह का आकृति बन जाता है, जो कि एक फिक्स पॉइंट, ये बीच में जो एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स बिंदु है, निश्चित बिंदु है, वहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर है। कोई भी दूरी, ये दूरी हो चाहे ये दूरी हो, ये वाला दूरी हो, ये दूरी हो, ये दूरी हो, ये दूरी हो, सब बराबर होना चाहिए। ये अगर बराबर होता है तो हम कह सकते हैं जो बना हुआ आकृति है वो एक सर्कल है। अब अगर वृत्त को हम सेंटर से मिला देते हैं, केंद्र से मिला देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग केंद्र कहते हैं। ये वृत्त हो गया। अब वृत्त में किसी भी पॉइंट को, वृत्त के किसी भी पॉइंट को अगर केंद्र से मिला दिया जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्या। तो ये त्रिज्या हो गया। और त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल या कैपिटल कुछ भी हो तो आर से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दी, ये क्या बन गया, ये भी एक त्रिज्या है। उसी प्रकार की इस त्रिज्या को अगर आगे हम बढ़ाते जाते, आगे बढ़ा दिए, अब ये क्या बन गया, तो ये त्रिज्या यहाँ भी था, यहाँ भी था त्रिज्या, एक ही लाइन को आगे बढ़ा दिए और ये वृत्त के एक छोर ये दूसरे छोर को छू गया। तो इस तरह के लाइन जो केंद्र से होकर पास करे उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो व्यास क्या हो गया, ये भी एक आर है, ये भी एक आर है, तो 2r हो जाएगा। व्यास बराबर क्या होगा, व्यास बराबर होगा 2 गुना त्रिज्या, यानी कि हम लोग व्यास को डायमीटर d से डिनोट करते हैं, 2 इंटू आर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक वृत्त, वृत्त में ये केंद्र, ये त्रिज्या, ये इसका व्यास। व्यास क्या होता है, तो एक लाइन सेगमेंट होता है जो कहाँ से पास करे, वृत्त के दोनों छोर को छूते, दोनों ओर को छूते हुए सेंटर से पास करे, तो उसे हम लोग कहेंगे व्यास। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके अलावा और क्या क्या चीज़ आता है। जब ये व्यास सेंटर से पास करे, मतलब ये लाइन सेंटर से पास करे तो व्यास कहते हैं। अगर सेंटर से पास नहीं करे, मान लीजिए ये यहाँ से पास करता है, ये तो सेंटर को छुआ नहीं, सेंटर पॉइंट तो ये वाला है ना, केंद्र पॉइंट ये है, केंद्र, केंद्र से ना गुजरे तो इसे क्या कहेंगे, तब इसे हम लोग जीवा कहेंगे। जीवा, कॉर्ड कहते हैं इंग्लिश में हम लोग, कॉर्ड। तो जीवा या कॉर्ड इसको कहेंगे। उसके बाद और एक चीज़ आ गया इसी के साथ, देखिए जब इस लाइन को हम लोग ड्रॉ किए तो एक जो ये कर्व लाइन यहाँ से यहाँ तक बन गया, इसको हम लोग कहते हैं आर्क, आर्क या चाप, चाप या आर्क कहते हैं। ये जो गोलीय रेखा है इसे हम लोग चाप कहेंगे और ये सीधी रेखा है उसे जीवा कहेंगे। तो देखिए ये जब जीवा हुआ तो ये भी जीवा होना चाहिए, यानी कि इसका नेमिंग अगर कर दें ए बी, जिसे हम पहले क्या बोले, व्यास, तो ए बी जो है वो भी एक जीवा है, लेकिन वो एक ऐसा जीवा है जो केंद्र से पास करता है, जिसके चलते उसका नाम व्यास पड़ गया। लेकिन अगर केंद्र से ना पास करे तो उसे जीवा कहेंगे। तो ये और भी यहाँ भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे, एक वृत्त में बहुत सारे जीवा को दिखाया जा सकता है। तो ये जीवा हो गया और जीवा के साथ जो संलग्न ये जो कर्व्ड लाइन है उसको हम लोग चाप कहेंगे। इसके बाद और क्या क्या चीज़ इससे संबंधित है वो भी समझ लेते हैं। तो चलिए इसके बाद और एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे इसी के बगल में। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया।
अब हम लोग अर्धवृत्त बनाते हैं। ये तो वृत्त हो गया, अब इसका अर्धवृत्त अगर बीच में काट दें इसको तो ये अर्धवृत्त हो गया। तो आप लोगों ने पिछले कक्षाओं में ही पढ़ चुका है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल पाई इंटू आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और इसका परिधि, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, उसे हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं। और परिधि कितना होता है, 2 पाई इंटू आर, 2 पाई आर। पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 या फिर 22/7, दोनों में से कुछ भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा उसी को मान लेना है, नहीं तो 22/7 लेना है। और अब हम लोग देखेंगे, ये वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि था। अब आगे अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्रफल है, इसी ये हो गया वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया, आधा वृत्त। तो जो भी वृत्त का क्षेत्रफल होता था उसका आधा हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। परिधि क्या होगा, तो परिधि देखिए समझना इसको, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 पाई आर है, लिख लेते हैं पहले परिधि, तो अर्धवृत्त का जो परिधि होगा वो क्या होगा, जब वृत्त का परिधि था 2 पाई आर, अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी रह गया, ये क्या होगा, सिर्फ पाई आर होगा। 2 पाई आर था, अब पाई आर हो गया, प्लस ये दूरी ऐड हो गया, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या चीज़ है, केंद्र से पास करता है। तो केंद्र से पास करने पर डी, डायमीटर, व्यास, यानी कि इसको हम लोग 2r भी लिख सकते हैं, जिसको अगर एक साथ मिला देंगे तो r कॉमन ले लेंगे, पाई प्लस 2। इस प्रकार से परिधि, अर्धवृत्त का परिधि r इंटू पाई प्लस 2 हो जाएगा। अब अगर क्वाड्रेंट का निकालना हो, सिर्फ यहाँ से यहाँ, मतलब वृत्त को जो 4 भाग में अगर डिवाइड कर देंगे, तो मान लीजिए ये वाला जो पार्ट है सिर्फ इसी का निकालना हो हमको, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो सेम जिस प्रकार से वृत्त के क्षेत्रफल में 2 से भाग दिए तो क्षेत्रफल आ गया, अब इसको 4 से भाग दे देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और परिधि क्या हो जाएगा, तो परिधि यहाँ से यहाँ तक ही होगा, प्लस ये और ये ऐड हो जाएगा, तो ये एक r है, ये r है, 2r हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो टोटल 2 पाई आर को 4 से डिवाइड करेंगे तो पाई आर बटे 2, यानी कि जो क्वाड्रेंट का क्षेत्र परिधि होगा वो क्या होगा, पाई आर बटे 2 पाई आर बटे 4 प्लस ये r प्लस r, यानी कि 2r। ये जो भी आता है ये हो जाएगा वृत्त के 1/4 का परिधि। क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर बटे 4। अब ये तो हो गया वृत्त, अर्धवृत्त और वृत्त का 1/4 का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। लेकिन इसके अलावा भी जो क्लास 10 में सबसे महत्वपूर्ण है वो है सेक्टर और सेगमेंट, तो उसको हम लोग और एक वृत्त बना लेंगे और उससे समझेंगे। तो देखिए ये एक वृत्त हो गया जिसमें ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब इसमें त्रिज्यखंड किसको कहेंगे, त्रिज्यखंड, जब एक सेंटर से एक त्रिज्या ले लेते हैं और इधर भी एक त्रिज्या मिला देते हैं, तो ये जो भाग आता है, ये जिसको हम लोग सेड कर दिए, ये पार्ट जो है ये त्रिज्यखंड कहलाता है। तो त्रिज्यखंड किससे किससे बन गया, दो त्रिज्या और संलग्न चाप, 2 त्रिज्या और संलग्न चाप से मिलकर जो क्षेत्र आता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड। ये कहलाएगा त्रिज्यखंड। तो ये त्रिज्यखंड हो गया। त्रिज्यखंड भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लघु त्रिज्यखंड, एक दीर्घ त्रिज्यखंड। तो किसी भी वृत्त में जैसे ये हम एक त्रिज्यखंड बनाएं तो यहाँ से यहाँ तक का कुछ मेजरमेंट होगा ना, एंगल होगा, ये एंगल बन रहा है, ये दोनों त्रिज्या जो है एक दूसरे पर कुछ कोण बना रहे हैं। ये मान लीजिए 60 डिग्री, 30 डिग्री या 50 डिग्री, कुछ भी 60 डिग्री मान ली, तो ये जो 60 डिग्री का एंगल बना, तो टोटल एक वृत्त में 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ से यहाँ भी कितना हो जाएगा, 360 में 300, मान लीजिए 300 डिग्री बनेगा। तो ये भी तो यहाँ से यहाँ तक जो बन गया एंगल, ये भी एक त्रिज्यखंड होगा। उसका नाम क्या हो जाएगा,
तो उसको हम लोग कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो ये हो गया लघु त्रिज्यखंड, ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। अब हम लोग आएंगे वृत्तखंड पर। तो वृत्तखंड किसको कहते हैं उसको देख लेते हैं। तो चलिए और एक सर्कल यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये एक सर्कल है। अब यहाँ से एक जीवा गुजरता है, तो इस वृत्त में जब ये जीवा गुजरता है तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहेंगे, वृत्तखंड कहेंगे। और जो शेड किए हैं ये छोटा पार्ट है वृत्त में, एक छोटा टुकड़ा है, इसीलिए इसको लघु वृत्तखंड कहते हैं। और जो शेड नहीं किए हैं, जो सिर्फ सादा पार्ट जो यहाँ पे रह गया, इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो इन क्षेत्रों का भी हम लोग, इस तरह के फिगर का भी, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल और जो परिधि हो या परिमाप निकालना भी हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो जो बेसिक चीज़ था जिस चैप्टर में हम लोग सॉल्व करना है, यही सारी चीज़ हैं। इसमें मान लीजिए अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो सिंपली हम लोग देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो जो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता था उसी में हम लोग गुना कर देंगे जितना डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उसको थीटा डिग्री मान लेते हैं, थीटा बाई 360। मतलब त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें गुना करना है थीटा बाई 360। और ये थीटा कहाँ से आएगा, तो त्रिज्यखंड जितना डिग्री का कोण बना रहा है उसके बदले हम लोग थीटा में उसको पुट कर देंगे। इसके बाद आता है अगर वृत्तखंड का, मान लीजिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग केंद्र से ये दो त्रिज्या ले लेना है इस प्रकार से। अब देखिए ये त्रिज्यखंड बन गया, तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो त्रिभुज बन गया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि वृत्तखंड के लिए कोई भी फॉर्मूला, स्पेशल फॉर्मूला का यूज हमें करना नहीं है, सिर्फ त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, उसी का उपयोग हम लोग करेंगे। लेकिन ये जो त्रिभुज यहाँ पे आएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक कंसेप्ट। अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।